नमस्कार दोस्तों, चेतक बैच में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अगर 9th क्लास की चीज़ें आप भूल चुके हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम पूरा एक बार शुरू करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे और पूरे एडवांस तक चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके सिलेबस का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो इस चैप्टर को बहुपद के नाम से जानते हैं। बहुपद। अब ये पॉलिनोमियल होता क्या है इसके बारे में बच्चों सबसे पहले देखते हैं। ग्रुप ऑफ मैथमेटिकल group of algebraic expressions which contains variables and constants। दोस्तों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं एंड साथ साथ पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं जिसको नहीं मालूम उन्हें बता दो। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये सब हमारे लिए होल नंबर्स होते हैं। तो बच्चे मैंने आपसे बोला कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल्स हैं हमारे पास और कॉन्स्टेंट्स हैं, उनका पूरा एक ग्रुप हुआ करेगा, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। और उसमें भी एक खास बात क्या आ जाएगी कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो पावर कोई होल नंबर होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे होल नंबर लिखा है, हो सकता है आपको किसी बुक में यहाँ पे मिले नॉन नेगेटिव इंटीजर। हो सकता है कि आपको ये नॉन नेगेटिव इंटीजर वहाँ पे नजर आए। अब देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं अगर आपके सामने लिखता हूँ 2x + 3, 2x + 3 ये एक पॉलिनोमियल है दोस्तों। पॉलिनोमियल क्यों? यहाँ पर आपको कांस्टेंट भी नजर आ रहे हैं 3, यहाँ पे 2 कांस्टेंट नजर आ रहा है। उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई एक वेरिएबल x के साथ हो रही है। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस x की जो पावर है, उस x की पावर कितनी है? उस x की पावर यहाँ पे 1 है। तो अगर पावर यहाँ पे 1 है यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 पावर अगर एक होल नंबर है तो इसको क्या बोल दिया जाएगा दोस्तों? इसको बोल दिया जाएगा एक पॉलिनोमियल। अच्छा, मैं आपके सामने लिखता हूँ 4x² + 8x + में 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और यहाँ कांस्टेंट है। अगर आपको कांस्टेंट में अगर आपको वेरिएबल नज़र नहीं आता तो उसको देखने का तरीका होता है। जैसे आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आंसर हम क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। अगर मैं लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे 3 की पावर 0 तो आपका आंसर क्या आता है? 1 आ जाता है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे आपको वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ 10x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर 0 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है। x की जो वेरिएबल की जो पावर है वो 0, 1, 2, 3, 4 है। अगर ऐसा है तो क्या बोल देंगे? ये हमारे लिए पॉलिनोमियल है। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। 4x की पावर 5 + 10x² + 3। अब ये दे दिया बेटा, यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 5 है। यहाँ पे आपको कोई x नज़र नहीं आ रहा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 ना भी लिखो तो भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको x नज़र आए तो उसकी पावर आपको सिर्फ कोई कांस्टेंट 1, 2, 3, 4 कोई नेचुरल नंबर ही नजर आनी चाहिए, कोई होल नंबर नजर आनी चाहिए। नेचुरल नंबर कह सकते हैं 1, 2 और अगर होल नंबर कहना चाहते हैं तो आप x की पावर इसमें 0 भी देखेंगे फिर। ओके, तो ये हमारे लिए होते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 6x² बहुत बढ़िया लग रहा है, प्लस में 8 के अपॉन में x। दोस्तों 6x² है प्लस में 8/x है। अब डिनोमिनेटर में x आ गया। डिनोमिनेटर में x का मतलब आप लोग जानते हैं। अगर मैं इस x को न्यूमरेटर में ले आऊँ, इसको ऊपर उठा के ले आऊँ तो ये जो x है बेटा, अभी नीचे इस x की पावर 1 थी तो न्यूमरेटर में जाके इसकी पावर में क्या हो जाना है? न्यूमरेटर में जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। और मैंने क्या बोला बेटा? x की जो पावर है वो कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए।
पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, और पॉजिटिव में भी नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों यहाँ पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो हम क्या बोल देंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल था, ये भी है, ये भी है, पर ये हमारे लिए पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों। अच्छा, और एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं कि पॉलिनोमियल ना हो, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं आपके सामने लिखता हूँ 3x की पावर 4 प्लस 5 रूट एक्स। 5 रूट एक्स दे दिया दोस्तों मैंने। अब रूट एक्स है यहाँ पे बच्चे, तो देखो रूट एक्स जिसको नहीं मालूम, जिस बच्चे को नहीं मालूम, अगर कभी भी हमें रूट एक्स नज़र आता है तो उस रूट एक्स का मतलब होता है कि उस x की जो पावर है वो 1/2 है। x की पावर हाफ है, वो रूट एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों मैंने क्या बोला, पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पावर सिर्फ हमें ये दिखनी चाहिए, x की पावर ये दिखनी चाहिए। अगर ये है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज इसको पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो बच्चे ये सब, ये जो पहले ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने जो लिखे हैं, ये पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब होता क्या है, जो पॉलिनोमियल होता है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, px के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर px नहीं लिखना चाहते आप इसको gh लिख सकते हैं, gx नहीं लिखना चाहते आप इसको hx लिख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ टीचर यहाँ पे px ना लिखकर py लिखते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे py लिख रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो क्वेश्चन है वो x के टर्म्स में नहीं होगा, उस सिचुएशन में क्वेश्चन y के टर्म्स में रहा होगा। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ y² + y + 1। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें जो वेरिएबल है वो x नहीं है, वेरिएबल y है, तो यहाँ पर py लिखा जाएगा। अच्छा, अब आपने 9th क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि जैसे अगर मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है 2x + 3। 9th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p1, फाइंड द वैल्यू ऑफ p2, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो दोस्तों अगर मुझसे p1 पूछा जा रहा है तो p1 का मतलब होता है मैंने इस पॉलिनोमियल में, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैंने इस x की जगह 1 पुट कर देना है। तो x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 + 3, आपके आंसर में कितना आ जाना दोस्तों, आपके आंसर में आ जाना है 5। अगर मैं बोलूँ कि मुझे p2 फाइंड करना है, p2, तो p2 का मतलब क्या है दोस्तों, मैंने यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर देना है। 2 रख दिया तो देखो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 + 3, आपके आंसर में क्या आ जाना है, आपके आंसर में यहाँ पे 7 आ जाना है। तो बच्चे अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक पॉलिनोमियल है gx, एक पॉलिनोमियल है gx जो कि इक्वल टू है x² + 1, और आपसे बोल दिया जाता है कि फाइंड करो g0 फाइंड करने के लिए बोल दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, हमने x की जगह 0 पुट कर देना है, तो 0 का स्क्वायर + 1 और आपके आंसर में 1 आ जाना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि g10 फाइंड करो, g10, तो x की जगह आप यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर + 1, 100 + 1 विल बी 101, और ये हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। अब होता क्या है, इन पॉलिनोमियल के जरिए बेटा आप अलग अलग ग्राफ भी बना सकते हैं। 9th क्लास में हालांकि ऐसे क्वेश्चन थे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको चीज़ सिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, मुझसे बोला जाता है कि fx जो इक्वल टू है वो इक्वल टू है 2x के, हमारा जो fx है वो 2x के इक्वल है। अब इसको हमें ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ पे शो करना है, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों, तो देखिएगा ये जो fx होता है हम इस fx की जगह y लिख देते हैं, इस fx की जगह पर बेटा हम लोग y लिख देते हैं, और वो y क्या बन जाता है, वो हमारा 2x बन जाता है। अब देखो बेटा ये बॉक्स बनाना आप लोगों को हमेशा से आता ही है, 9th में आपने ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए होंगे। ज़रा सोचिएगा, अगर आप x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और आप यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे 3 पे आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपके पास ऐसे कई सारे पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट आ गया 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6। तो दोस्तों अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये अपना x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मेरा रफ डायग्राम है जो कि गलत भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 0, 0 ये यहाँ पर होगा दोस्तों, 1, 2 x1 तो y2, ऐसे ही x2 तो y विल बी 4। तो दोस्तों इसको आप ज्वाइन कर लेंगे और आप देख सकते हैं आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है।
ये हमारे लिए हो गया y इक्वल टू 2x। तो जैसे मैंने y इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाया, ऐसे ही आप दोस्तों y इक्वल टू हमारा फंक्शन हो सकता है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही दोस्तों आप fx इक्वल टू इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वही सबसे पहला काम, हम इस fx की जगह पुट कर देंगे y। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से बच्चे वो टेबल वाली बात आ जाएगी। ये टेबल बनाइए दोस्तों, यहाँ पे x फिर y। अब जरा देखिएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप x की वैल्यूज पुट कीजिए। देखिए मैं x की जगह अगर यहाँ पे 0 रख देता हूँ, x की जगह 0, तो 0 माइनस 1, आंसर आपका आ जाएगा माइनस का 1। अच्छा, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ तो, अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो y क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आपके x की जगह 1 रखने पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं बोलूँ x की जगह माइनस का 1 रख दो, x की जगह माइनस 1 रख दो, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 1। अगेन आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसी बेटा मैं आपसे बोलता हूँ कि x की जगह 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसी बेटा मैं बोलूँ कि x की जगह माइनस का 2 रखो, माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर रखेंगे 4, 4 माइनस 1, अगेन आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको जब बेटा आप ग्राफ पे बनाना चाहेंगे तो तरीका देखिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 1 2 3 4। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है 0 कॉमा माइनस 1, 0 कॉमा माइनस 1 ये रहा। अच्छा, x1 तो y0, x1 तो y0, x माइनस 1 तो y0, ये रहा भैया। x2 तो y3, x2 तो y3, x माइनस 2 तो भी y3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका इस प्रकार से ऊपर की तरफ चला जाएगा, और यहाँ से इस टाइप से ये इस तरफ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से एक ये शेप बन रही है, बेल शेप। इसे पैराबोला के नाम से जाना जाता है, पैराबोला, इसे पैराबोला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अभी क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ध्यान से ढंग से पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो शेप है ये एक पैराबोला की शेप है दोस्तों। तो बच्चों, मैंने आपको अभी ये समझाया कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसके जरिए हम ग्राफ भी बना सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी इसके बारे में भी थोड़ा ढंग से और डिटेल में बताऊँगा। और अभी दोस्तों हम लोगों ने ये सीखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब क्योंकि आपको पता चल चुका है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दोस्तों जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी दो टाइप से हो सकते हैं, दो प्रकार से हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और एक अपना होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी क्या चीज़ होती है ये भी समझाऊंगा। हम पहले बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या के आधार पर, टर्म्स के बेसिस पे जो हमारे टाइप्स होते हैं उसमें सबसे पहली चीज आती है मोनोमियल। हाँ, सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है, सिंगल टर्म। मोनोमियल का मतलब क्या है दोस्तों, सिंगल टर्म। अब सिंगल टर्म जैसे मैं आपके सामने कहता हूँ, जो हमारा px है वो 6x² है, 6x²। अब आपको यहाँ पे एक सिंगल टर्म नजर आ रही है 6x², इसके अलावा आपको यहाँ पे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो है इसको मोनोमियल बोला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल विद वन टर्म। पॉलिनोमियल विद वन टर्म, ओके। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। एक होता है बाइनोमियल जिसमें
2 टर्म्स होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ px इक्वल टू 6x² प्लस में 8x। आपको 6x² भी दिया, साथ में यहाँ पे 8x भी दिया, तो यहाँ पर आपको 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं। प्लस या माइनस में यहाँ पे जो ऑपरेशन है वेरिएबल्स के बीच में वो प्लस या माइनस का ऑपरेशन होना चाहिए। तो देखो एक 6x² ये रहा, फिर उसमें प्लस कर रहे हैं हम 8x को, तो मैं इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं प्लस किया जाए, मैं लिख देता हूँ 8x³ माइनस में 3x। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 2 ही टर्म हम लोगों को नज़र आ रही हैं, तो इसको बोला जाता है बाइनोमियल। अगर मान लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 6x² की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8x से, तो दोस्तों याद रखिएगा इससे आप बाइनोमियल नहीं बोलेंगे। बाइनोमियल इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, साथ में x का क्यूब आ जाएगा, तो वो एक सिंगल टर्म बन जाती है, तो इसलिए इसको बाइनोमियल की उपाधि नहीं देंगे, उसको मोनोमियल बोला जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल की, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं 2। जैसे 2 टर्म्स की बात हो रही थी, ऐसी 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, और 3 टर्म्स के केस में हम लोग यूज़ करते हैं ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में जैसे कि नाम बता रहे हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स होंगी दोस्तों। देखिए ये थी पॉलिनोमियल विद 1 टर्म, पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स, पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे एग्जांपल 8x² प्लस 9x प्लस में 3 दे दिया, 2 वेरिएबल थे, साथ में कांस्टेंट है, प्लस कर रहे हैं तीनों को, 3 टर्म्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, हमारे लिए ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x² प्लस 6x प्लस में x³, यहाँ पर आपको 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, तो ट्राइनोमियल हो गया। अब देखो ऐसे ही 4 टर्म्स भी हो सकती हैं, 5 टर्म्स भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है पॉलिनोमियल के ऊपर। तो उसके लिए फिर अब ऐसे स्पेसिफिक कोई नाम नहीं हुआ करेंगे, उनको हम बोला करेंगे पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स, ऐसे ही सोन चलता रहता है। तो दोस्तों ट्राइनोमियल तक हम आप लोगों ने इनके नाम याद रखने के, अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, डबल टर्म्स में बाइनोमियल और 3 टर्म्स में ट्राइनोमियल, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। फिर अपन का सेकंड आता है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हो सकता है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ना याद हो, उन्हें मैं याद दिला दूँ। जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ 2x³ प्लस 8x² प्लस 9। आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि कोई वेरिएबल है नहीं, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो यानी कि x की पावर 0 है, इसमें x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर 3 है। तो 0 में, 1 में और 3 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? तो आपका जवाब होगा कितना? यहाँ पे डिग्री होगी कितनी? 3। अच्छा, अगर मैं लिखता 6x² प्लस 5x, 6x² प्लस 5x, यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो हमारे लिए क्या मानी जाएगी? 2। जब बोलेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखा जाता है, सबसे बड़ी पावर, बहुपद की घात के नाम से इसको जाना जाता है हिंदी माध्यम में। तो ये होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल को कई सारे भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो चीज़ चलती है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? इसमें डिग्री होती है 1। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री जो हमारी होती है वो 1 होती है दोस्तों। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 6x प्लस 5, ये हमारे लिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है, 6x प्लस 5। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर 1 थी, अगर मैं लिख देता आपके सामने 4 माइनस में x, यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर क्या है? x की पावर 1 है, तो ये हमारे लिए क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल
ऐसे ही हमारे लिए नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है दोस्तों? क्वाड्रेटिक हिंदी में बोला जाता है द्विघात, हिंदी में रैखिक, हिंदी में द्विघात। अब इसमें होता क्या बच्चे? इसमें डिग्री होती है 2, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है वो 2 होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ px 4x का स्क्वायर प्लस 6x। आप यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्या हमारे लिए क्वाड्रेटिक है। मैं आपके सामने लिख देता हूँ 3 माइनस 8x प्लस में x का स्क्वायर। कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक। ऐसे ही एक होती है क्यूबिक, एक हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है दोस्तों? क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हमारी डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू में व्हाट? इक्वल टू में 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये अगर प्लस में 6, ये हमारे लिए क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैं और क्या एग्जांपल दे सकता हूँ इसके? मैं बोल सकता हूँ fx इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 9x क्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में x की पावर 3 दे दी, तो ये हमारे लिए क्या है दोस्तों? ये हमारे लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, जैसे क्यूबिक ऐसे ही लास्ट अपन का एक और आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। अब देखो भाई लोग, यहाँ पर थी डिग्री 1, यहाँ थी डिग्री 2, यहाँ पर है डिग्री 3, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री आ जाएगी 4। इसमें डिग्री अपनी आ जाएगी कितनी? डिग्री हो जाएगी दोस्तों 4। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री हमारी 4 होती है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, x की पावर 4, मतलब x लिख दो और उसकी पावर सबसे बड़ी 4 लगा दो। अब छोटी पावर जो आपको अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो आप। ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इनकी जनरल फॉर्म की, जनरल फॉर्म याद रखिएगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ये हमेशा आपको ऐसे दिखता है, x की पावर 1 हुआ करेगी। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक की बात करेंगे, a सबसे पहले x की पावर 3, फिर पावर धीरे धीरे घटाते रहो, b x का स्क्वायर, c x1 d। बाई क्वाड्रेटिक वाले की जनरल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखना, देखते हैं कितने समझ पाए होंगे। ओके, अगर आप इतना समझ चुके हैं बच्चों तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि हाँ समझ में आ रहा है। किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना है। आपकी कमेंट्स को देखकर बच्चे हम आप लोगों के लिए नई वीडियोज़ बनाया करेंगे। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हिंदी में बोला जाता है शून्यक। शून्यक, अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, जरा समझिएगा। जब मैं आपसे बोलता हूँ कि एक पॉलिनोमियल है px जो कि है x प्लस 5 या फिर x माइनस 5। ओके, अब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं आपसे बोलूँ कि x की वैल्यू 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 5 और आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 4। अगर मैं आपसे बोलूँ x की वैल्यू 3 रख दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 3 माइनस 5, पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी -2। कब? जब x 3 होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ x की जगह अगर 5 रख दिया जाए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दोस्तों 5 माइनस 5, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 0। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, जब मैं x की जगह 5 रख रहा हूँ, x की जगह मैंने 5 पुट किया, तो उस सिचुएशन में हमारे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 बन जाती है। तो बच्चे याद रखिएगा, ये जो x इक्वल टू 5 है, इस x इक्वल टू 5 को ही 0 ऑफ
पॉलिनोमियल बोला जाता है। x इक्वल टू 5 इज अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, एक ज़ीरो है। याद रखिएगा ज़ीरो को सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पर बेटा मैं आपसे बोलता हूँ, फाइंड द ज़ीरो ऑफ, ज़ीरो फाइंड करना दोस्तों, पी एक्स इक्वल टू दे रखा है 4x माइनस 8, पी एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है 4x माइनस 8। तो दोस्तों हमें ज़ीरो फाइंड करना है, ज़ीरो। और ज़ीरो फाइंड करने का मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x माइनस 8 है, इस x की जगह क्या रखें, इस x की जगह क्या रखें जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है 4x माइनस 8 वो इक्वल टू क्या बन जाए बच्चों, ज़ीरो। तो देखो जिस भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो आपसे पूछा गया होगा, आपने उस एक्सप्रेशन को, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रख देना है। अब देखिए यहाँ पे 4x इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 8, और यहाँ से आपके x की वैल्यू कितने आ जाएगी दोस्तों, 2। आप चाहे तो आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, 2 को यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, 4 इंटू 2 माइनस 8, आपके आंसर में क्या आना है, ज़ीरो आना है। इट मीन्स दिस x इक्वल टू 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। दोस्तों मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मैं लिख देता हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 1। देखो होगा क्या बेटा, हमने करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब मैं ज़ीरो पुट कर दूंगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ने 1 आ जाना है, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर बच्चे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 1 हो जाएगी, स्क्वायर हटता है तो राइट साइड में रूट भी लगेगा, और इस स्क्वायर की वजह से बच्चों बाहर प्लस माइनस भी लगता है, ये स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में बाहर प्लस माइनस भी लगेगा और रूट भी लगेगा। अब देखिए रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, पर उसके बाहर क्या चल रहा था, प्लस और माइनस, यानी कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1। इन्हें जब आप यहाँ पुट करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन ने ज़ीरो ही बनना है। x की जगह 1 रख के देखो, 1 का स्क्वायर माइनस 1, आपके आंसर ने ज़ीरो आ जाना है। x की जगह माइनस 1 रख के देखो, माइनस वन का स्क्वायर विल बी 1, 1 माइनस 1, आपका आंसर में क्या आ जाना है, ज़ीरो आ जाना है। तो दोस्तों ये होता है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब होता क्या बच्चों, ये जो ज़ीरोज़ होते हैं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, याद रखिएगा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उससे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लीनियर पॉलिनोमियल से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब मैं आपको वेरीफाई करा के दिखा देता हूँ। स्ट्रेट लाइन, मैं आपसे बोलता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू है दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 1, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 1। इसको अगर ग्राफ बनाना हो दोस्तों, आपको आंसर मालूम है, इसका आंसर 1 है। एक्स की जगह 1 रखूंगा तो इसमें ज़ीरो बन जाना है, पॉलिनोमियल का ज़ीरो आपको मालूम है, मैं आपको इसका ग्राफ बता रहा हूँ बेटा। तो देखिए आपने करना क्या है, इस एफ एक्स को वाई पुट कर देना है, वाई आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1। ओके, अब ये जो बॉक्स बेटा आप लोग बना रहे थे, अब आप इसको बनाइए। एक्स की जगह 0 रखेंगे तो y आ जाएगा -1, x की जगह 1 रखेंगे तो y आ जाएगा 0, x की जगह 2 रखेंगे तो y आ जाएगा 1, x की जगह 3 रखेंगे तो y आ जाएगा 2। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 1 2। दोस्तों देखिएगा x 0 था तो y -1 था, x 0 तो y -1, ये रहा पॉइंट, x 1 तो y 0, x 2 तो y 1, x 2 तो y 1। तो आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो लाइन हमने बनाई है बच्चों, y इक्वल टू x माइनस 1। अब जरा सोचिए इस लाइन ने x एक्सिस को कितनी जगह कट किया, इस लाइन ने x एक्सिस को कितनी जगह कट किया। तो आप देखेंगे इस लाइन ने x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट किया दोस्तों। अगर एक जगह कट किया मेरे बच्चों तो याद रखिएगा उसके एक ही 0 होता है। और आप देख सकते हैं x माइनस 1 को मैं 0 पुट करूं तो आपके x की वैल्यू आने कितनी थी, 1। यही आपके लिए क्या था बेटा, 0 था, 0 ऑफ पॉलिनोमियल।
और याद रखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं हैज़ ओनली 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल के हमेशा एक ही ज़ीरो होता है। अगर कभी भी कोई पॉलिनोमियल लीनियर है यानी कि उसमें x की पावर 1 है तो उसमें हमेशा एक ही ज़ीरो आ करेगा। उसके जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो x एक्सिस को एक ही जगह कट करेगा। ये रूल है भैया, x एक्सिस को कोई लाइन कोई कर्व कितनी जगह कट कर रही है, जितनी जगह कट करती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। फिलहाल स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस को एक जगह कट कर रही थी इसलिए इसका एक ज़ीरो है। अच्छा, क्या कभी कोई कर्व x एक्सिस को 2 जगह या 3 जगह भी कट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री के ऊपर और उसमें x और कांस्टेंट की वैल्यूज़ के ऊपर। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की बात की थी, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम है ये दिखती है ax स्क्वायर, मतलब इसमें x की पावर 2 आपको दिखती है। तो याद रखिए इट कैन हैव मैक्सिमम 2 ज़ीरोस। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोस हो सकते हैं, 1 ज़ीरो भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक भी ज़ीरो ना हो। कैसे सर देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू, थोड़ी देर पहले बेटा मैंने ग्राफ बनाया था x स्क्वायर माइनस 1 का। देखिए अगर मैं इसको पी एक्स को मैं y की को रख दूं और फिर एक टेबल बनाऊं, x0 y माइनस 1 x1 तो y0 x माइनस 1 तो y0 x2 तो y1 x माइनस 2 x2 तो y3 x माइनस 2 तो y3। x0 था तो y माइनस 1 था, ये रहा पॉइंट। x1 तो y0 x माइनस 1 तो भी y0 x2 तो y3 x माइनस 2 y3। तो आप देख सकते हैं एक लाइन आपकी इस टाइप से ऊपर चली जाएगी। आप इस कर्व को देखिए ध्यान से, इस कर्व ने x एक्सिस को एक तो यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं x1 रखने पे y0 आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं x को -1 रखने पे y की वैल्यू 0 आ रही है। तो दोस्तों x की अगर किसी वैल्यू पर y की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस x की वैल्यू को 0 बोला जाता है। आप इस x स्क्वायर माइनस 1 को 0 पुट करके देखो तो आप पाएंगे कि x की 2 वैल्यू आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है 1 और एक वैल्यू आ रही है -1, तो इसके 2 ज़ीरोस आ गए। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका एक ही ज़ीरो होता? बिल्कुल हो सकता है। एक एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, पी एक्स को सबसे पहले हम वाई के इक्वल रख देते हैं। तो टेबल आप बनाएंगे, x0 तो y0 x1 तो y1 x माइनस 1 तो y1 x2 तो y4 x माइनस 2 तो y4। x0 था तो y0 1 1 x2 तो y4। आप यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे कि 1 2 3 4 1 2 3 4। x0 था तो y0 x1 तो y1 x माइनस 1 तो भी y1 x2 तो y4 x माइनस 2 तो भी y4। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो कर्व बनी है, जैसे कि मैंने बताया ये जो कर्व का नाम होता है, कर्व का नाम होता है पैराबोला। तो ये भी हमारे लिए क्या दोस्तों, पैराबोला। लेकिन ये जो पैराबोला बन रहा है दोस्तों, ये जो कर्व बन रही है, इस कर्व ने x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट किया, एक ही जगह कट किया, इसलिए इट हैज़ ओनली 1 0। अच्छा, क्या क्वाड्रेटिक में ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक भी ज़ीरो ना हो?
हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक में ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक भी ज़ीरो ना हो। कैसे हो सकता है सर? जरा देखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम्पल भी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। टेबल अगर आप बनाएंगे दोस्तों, x को 0 रखेंगे तो y1, x को 1 रखेंगे तो y2, x को 2 रखेंगे तो y5, x को जितना ज़्यादा रखेंगे y उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। x को -1 रखो तो -1 का स्क्वायर करके भी इससे 1 बन जाना है और आपके आंसर में क्या आ जाना है? 2 आ जाना। x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1, आपको y तब भी क्या आएगा? 5 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x 0 होगा तो y 1 होगा, x 0 तो y 1, x 1 रखेंगे तो y 2, x 2 रखेंगे तो y 5। अभी आप देख सकते हैं ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं कर रहा, इसने x एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं किया, ऊपर इंटरसेक्ट किया भाई, यानी y इसमें कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो ज़ीरो, x की कोई ऐसी वैल्यू होगी ही नहीं। देखो अगर आप इसको चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 भी पुट करके देख लो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आनी है -1। और किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता दोस्तों, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। स्क्वायर करके हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है या 0 आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो बच्चे मैंने आपको भी क्या बताया कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज हो सकते हैं, 1 0 हो सकता है और हो सकता है कि एक भी 0 ना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं लीनियर की, लीनियर अभी मैंने यहाँ से मिटो दिया है, लेकिन जब हम बात करते हैं लीनियर की तो लीनियर में 1 0 जरूर होता है भाई। ओके ओके ठीक है, ऐसी बेटा याद रखिएगा क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक जीरोज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो याद रखिएगा क्यूबिक इक्वेशन जो कि ax³ + bx² + cx + d की फॉर्म में होती है दोस्तों। तो क्यूबिक इक्वेशन में दोस्तों मैक्सिमम जीरोज होते हैं 3। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। देखो जो भी हाईएस्ट पावर उतने ही जीरोज, हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर 1 तो 1 0, x की हाईएस्ट पावर 2 डिग्री 2 तो मैक्सिमम 2 जीरोस, x की हाईएस्ट पावर 3 तो मैक्सिमम 3 जीरोस, x की हाईएस्ट पावर 4 तो मैक्सिमम 4 जीरोस। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही हमारे मैक्सिमम जीरोस होते हैं। जब हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्यूबिक के मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा मिनिमम 1 0 तो जरूर होता है क्यूबिक इक्वेशन का। जैसे क्वाड्रेटिक में बेटा मैंने क्या बताया, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और हो सकता है कि 1 भी 0 ना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं क्यूबिक की तो क्यूबिक में 3 जीरोस भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है 3 के 3 ही हो, 1 0 भी हो सकता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि क्यूबिक इक्वेशन का 0 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्यूबिक इक्वेशन का 1 0 तो जरूर होता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरोस हो सकते हैं। इनका ग्राफ जब भी आप बनाएंगे बेटा तो आपको इस टाइप से देखने को मिलता है। देखिए इसने कितने जगह कट किया, 1 2 3, एक्स एक्सिस को 3 जगह कट किया है। 3 जगह कट किया तो कितने जीरोस हो गए हमारे यहाँ पे? इस सिचुएशन में 3 जीरोस होंगे। अच्छा मान लेते हैं ये ऐसे कट करता, हाँ जी बच्चों, इसने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे? 1 ही 0 होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है क्यूबिक इक्वेशन। ऐसी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, और उसके अलावा एक ऐसी पॉलिनोमियल भी हो सकती है जिसमें डिग्री 5 हो, डिग्री 6 हो। तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं डिग्री के ऊपर। अगर मैं बोलूँ कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 10 है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी 10 होंगे दोस्तों। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्वाड्रेटिक, देखो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा तो हम लोग को आ गया। जैसे कोई लीनियर इक्वेशन अगर हमको दे रखी है 2x - 4, लीनियर पॉलिनोमियल 2x - 4, और आपसे बोल देता है कि इसका 0 फाइंड करो, तो आप सिंपली क्या करते हैं, x की वैल्यू ऐसे 2 निकाल देते हैं। लेकिन जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और वो आपको सिखाएंगे आयुष नौडियाल भैया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको आगे भी आप लोगों ने रिकमेंड करना है। आप लोगों के लिए ऐसे ही हर सब्जेक्ट की वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।